एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो आप लोगों की डिमांड पे अब सूरज को मैं ब्लॉग में रोज लिया करूंगी। अभी हम लोग जा रहे हैं बाहर, ऐसे ही मतलब घर तक जा रहे हैं। मासी की एनिवर्सरी है तो हम लोग वैसे ही जा रहे हैं, थोड़ा सा डिनर वगैरह करने के लिए जाएंगे। इन्होंने पहने हैं ये ब्लैक और वाइट कपड़े, मतलब वाइट और ब्लैक टी शर्ट है और नीचे पैंट है, और मैंने पहना है ये वाला ड्रेस। तो मैं बैक से दिखा देती हूँ। सो गाइस, अभी हम निकल रहे हैं। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 4 बज गए हैं, मतलब दोपहर मान लो, शाम मान लो, 4 बज गए हैं। सो के हम लेट उठे थे क्योंकि हम पूरी रात सोए नहीं थे, और अब हम जा रहे हैं। तो मैंने ये वाला ही बैग ले लिया। इसमें क्या है कि मेरा फ़ोन आ जाता है, मेरे पास 2 फ़ोन मेरे को इमरजेंसी में ले जाने पड़ते हैं। ब्लॉगिंग करने के चक्कर में ये फ़ोन भी ले जाना पड़ता है, तो इसलिए मैंने उसमें आईफोन रख लिया है और ये व्लॉगिंग करूंगी तो ले जा रही हूँ। तो चलो चलते हैं, मम्मी वेट कर रही हूँ। सो गाइस, देखिए जाने से पहले मैंने पूरी किचन साफ कर ली थी। सिर्फ 2 कप चाय के बचे हुए थे, वो बाद में देखेंगे। बाकी रूम भी ऑलमोस्ट साफ है। तो मैं यहाँ लाइट वगैरह बंद करके निकलने लगी थी। मैंने सोचा कि चलो एक क्लिप बना लेते हैं। बाकी 2 फ़ोन हैं वो घर पे हैं, तो हम यहाँ से निकल चुके थे। ये मम्मी के घर आ गए थे, और ये नीचे का एरिया है जो पार्किंग एरिया होता है ना, वो एरिया है। और यहाँ हमारी छोटी सी गुन्नू जो है वो रेडी होके खड़ी थी और ये कुछ बातें कर रही थी, और ये पता नहीं कौन से पैकेट लेके नीचे खड़ी हो गई थी। ये मतलब हम लोगों ने उनके लिए कपड़े वगैरह लिए थे, मम्मी के भी थे, हमारे भी थे। तो ये सारा सामान नीचे ले आई थी, जबकि वापस हमें घर ही आना था। तो यहाँ पे हमने थालियाँ ली थी, मतलब सबने अपना अपना अलग अलग लिया था। तो एक थाली यहाँ शाही पनीर की, एक दाल मखनी वाली है। और हम लोगों की क्वांटिटी जो होती है ना, तो हम लोग थोड़ा थोड़ा ही खाते हैं। हमारी सबकी 2-2 रोटी की कैपेसिटी है। तो यहाँ मम्मी हैं, मासी हैं और मौसा जी हैं, और हम दोनों हैं। और पापा नहीं आते हैं, पापा हमेशा ना घर पे रहते हैं। तो हम रात के समय पापा बाहर नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे घर में एक बार ना चोरी वोरी का चक्कर हो गया था। तो पापा कभी भी बाहर रात के समय नहीं आते, और हमारे घर में हम घर खाली छोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि बहुत सारे चीज़ें होती हैं जो देखनी होती हैं। तो पापा हमेशा घर पे रहते हैं जब भी हम कहीं बाहर जाते हैं। तो बस हमने यहाँ पे खाया पिया, पिज़्ज़ा वगैरह ले लिया था। उसके बाद हमने मंगाए थे रसमलाई और गुलाब जामुन वगैरह, मतलब ये सब चीज़ें जो भी जिसने खाना था वो हम लोग खा पी के आ गए थे। पापा के लिए पैक करवा के ले आए थे। तो यहाँ घर आने के बाद ये मेरी मम्मी का रूम है, लिविंग रूम जो है। तो वहाँ हमने केक कट किया था छोटा सा। उसके बाद हम लोग अगले दिन, क्लिप मैं अगले दिन रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो उस दिन हम घर पे आए थे 11:30-12 बज गए थे आते आते। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे लेटी हुई हूँ। अभी शाम का समय हुआ है, सो के उठी थी मैं, और यहाँ पे सूरज बजा रहे थे गिटार। तो ये गिटार आजकल ना बहुत ज़्यादा बजा रहे हैं, मतलब ये वैसे भी बजाते हैं। तो जब भी आजकल नाइट शिफ्ट हो गई है तो दिन में बहुत समय मिल जाता है सो के उठने के बाद। तो ये गिटार अपना रोज़ ही बजाते हैं और गाना वाना बजाते हैं। तो म्यूट मैंने इसलिए किया है बिकॉज कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए मैंने म्यूट किया है। और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं भी सीखूँगी गिटार, मुझे भी शौक़ है। तो यहाँ मैं चाय बना रही थी, और चाय बनाने के बाद देखिए मैंने इतने कपड़े जो है ना, ये आज ही धोए थे सुबह दिन के समय, मतलब सोने से पहले मैं धो के सोई थी। ये कल हमने पहने थे ना, ये सारे कपड़े मैं धो दिए थे क्योंकि पानी आ गया था। तो मैंने कपड़े सारे धो दिए। तो सुबह मैंने व्लॉगिंग कुछ नहीं की थी, और ये शाम का समय हो रहा है। तो बस चाय पियेंगे, चाय बना के उसके बाद मैं थोड़ा बाहर जाऊँगी। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 2 बर्तन लिए थे आज हमने नए। तो ये एक चाय का बर्तन है, जो चाय का पैन होता है, तो वो पैन है। और एक पतीला लिया था हेवी वाला। तो ये हेवी वाला जो पतीला है ना, ऐसे तो मेरे पास 3-4 पतीले और भी हैं, लेकिन मेरे को अच्छा सा लगा इसका डिज़ाइन, और इस पर ना फ्लावर का प्रिंट बना हुआ था, तो मैंने ये वाला भी ले लिया। तो ये मेरा सेकंड रूम है जिसमें मैं अभी बैठी हूँ। ये जो टेबल वगैरह लगी हुई है ना सोफ़े के साथ, वो दूसरे रूम में लगी हुई है। तो वहाँ पे भी मतलब सामान है मेरा बहुत सारा। तो 2 रूम है मेरे मतलब टोटल, और वॉशरूम भी मेरे 2 हैं इस घर में। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो इस तरीके से। और ये सब चीज़ें मैं नहीं लाई थी, सुबह के समय लाए थे। तो यहाँ पे शाम को चाय पी हमने। चाय पीने के बाद आधा कप चाय पी थी, और उसके बाद हम बाहर आ गए थे। यहाँ मैं सूरज को कह रही थी कि थोड़ा सा मुझे स्कूटी सिखा दो, तो ट्राई किया था, लेकिन ना यहाँ पे मेन क्या है कि रोड चलती हुई रोड है।
तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आ जा रहे थे, तो मुझे डर लग रहा था। मेरे को साइकिल भी चलानी नहीं आती, तो इस चक्कर में ना फिर मैं थोड़ा सा ऐसे घूम के वापस आ गई थी टहल के। और दूध वगैरह लेना था, वो सब लेके हम वापस आ गए टहल टहल के। उसके बाद यहाँ आए तो यहाँ पे मैं गुन्नू से बातें कर रही थी वीडियो कॉल पे। तो ये वीडियो कॉल पे मेरे से बातें कर रही थी, अपनी चीज़ वगैरह दिखा रही थी, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम लोग बातें वूतें करते रहते हैं। और उसी के साथ ना मैं यहाँ कटिंग कर रही थी सूट की, तो मैंने सोचा कि चलो कटिंग कर लेते हैं, खाली समय है तो एक सूट काट के रख दूँगी, तो जब मन होगा तब सिलाई कर लूँगी। तो बस मैं इसको काट रही हूँ और साथ ही साथ मैं गुन्नू के साथ बातें कर रही हूँ, इंजॉय कर रही हूँ अपनी टाइम को। और बस आज का दिन कुछ ऐसा ही निकला हमारा। और इस टाइम पे हम लोगों ने अभी शाम के समय पे वो खाई थी हमने बिरयानी। तो बिरयानी खाई थी, तो हमें भूख तो ज़्यादा कुछ थी नहीं, तो बिरयानी हमने अच्छे से खा ली थी। आज है शुक्रवार, तो कल शनिवार है, कल ये आपके पास वीडियो जाएगा। तो आज क्या है कि आज शुक्रवार था ना, तो हमने बिरयानी खाई थी आज। तो खाना वाना हमने घर में कुछ नहीं बनाया था आज, क्योंकि ऑनलाइन बिरयानी मंगा ली थी सूरज ने, और फिर हमने वो खा ली थी। तो कपड़े वपड़े धो के मैं सो गई थी, और सोने के बाद जब मैं उठी तो थोड़ा बाहर गए, बाहर से वापस आई तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं अपना काम करती हूँ, क्योंकि आजकल नाइट शिफ्ट होती है सूरज की। और तो फिर ये होता है कि रात भर में हम लोगों का घर में नॉर्मल दिन वाला हिसाब होता है, और दिन के समय हमारा घर में रात का हिसाब होता है। और आजकल क्या है कि मैं रात के समय बहुत ज़्यादा मूवी वगैरह देखने लग गई हूँ। मतलब आजकल ना मेरे को सीरीज़ वगैरह में बड़ा इंटरेस्ट आ रहा है, तो हम लोग सीरीज़ चला लेते हैं, काम करते करते हम लोग सीरीज़ वगैरह देखते रहते हैं, एंजॉय करते रहते हैं अपने टाइम को, और अच्छे से शिफ्ट भी हो जाती है। उसके साथ साथ पता भी नहीं चलता कि कब आपका काम होके ख़त्म हो जाता है, पता भी नहीं चलता। तो बस यहाँ पे, और आजकल मैं आपको बताऊँ, मैंने यूट्यूब पे सब कुछ छोड़ दिया है देखना आजकल। मतलब पहले मैं रिएक्शन लोगों पे देती थी, तो मैं लोगों के वीडियोस देखती थी और बहुत सारा टाइम यूट्यूब पे लगाती थी। आजकल क्या हो रहा है, आजकल ना मैं अपने वीडियोस में ही बिजी रहती हूँ, तो मुझे फालतू किसी के वीडियोस देखने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और दूसरी चीज़ है कि आजकल ना मेरे पास स्टिचिंग के वीडियोस बहुत ज़्यादा कंटेंट है, और मैं सोच रही हूँ कि सारे चैनल्स पे अपने काम करती चलूँ, क्योंकि जो समय आज है वो नहीं होगा। और पता है आजकल वो भी चल रहा है, जो जम्मू में हम लोग का वैष्णो देवी जाने का प्लान था, लेकिन सारा फ्लॉप हो गया। मुझे लगा था मैं तभी आपको बताऊंगी कि जब हम निकलने लगेंगे तभी आपको सरप्राइज़ दूंगी, लेकिन मुझे ही सरप्राइज़ मिल गया। पता नहीं माता रानी कब बुलाएंगी दोबारा, तो जब भी माता रानी बुलाएंगी तब हम वैष्णो देवी जाएंगे। हम लोग वैष्णो देवी 10 दिन के लिए जाने वाले थे, मतलब 10 दिन के लिए पूरा अच्छे से घूम के आते, दर्शन करते पहले माता रानी के, उसके बाद हम थोड़ा और घूम घाम के 10 दिन तक वहाँ मतलब स्टे करते, और फिर हम 10 दिन बाद वापस आने वाले थे। और उसके बाद हमारा केदारनाथ का ट्रिप था, लेकिन अभी सब होल्ड पे चला गया, बिकॉज आपको पता ही है माहौल कैसा चल रहा है अभी फ़िलहाल में, तो सेफ़ नहीं है जाना, बच्चों को ले जाना, तो इस वजह से अभी थोड़ा सा होल्ड पे है। बाकी देखते हैं, जैसे भी सब चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो हम ज़रूर जाएंगे माता रानी के दर्शन करने। बस माता रानी जल्दी से सब कुछ ठीक कर दें और सबको जल्दी जल्दी अपने दरबार पे बुला लें। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ब्लॉग में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।